मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं आज का ये क्लास। इस क्लास में हम बात कर रहे हैं बिहार पुलिस की, जो 19,838 पोस्ट आई है, उसी की बात कर रहे हैं। आज हम यह प्रैक्टिस सेट आप लोग को देने जा रहे हैं। तो इससे पहले आप लोग को प्रैक्टिस सेट दे चुके हैं हमारे चैनल पे। उसका जो है एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें जो भी अब तक सेट दिए हैं प्रीवियस ईयर, वो सब का एक प्लेलिस्ट है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। ये प्रैक्टिस सेट है। टोटल इसमें 56 प्रैक्टिस सेट है, मतलब PYQ से लेकर है, PYQ और प्रैक्टिस सेट दोनों मिलाकर 56 दिया हुआ है। 36 PYQ है और बाकी का क्या आपका प्रैक्टिस सेट है। तो मेरे प्यारे छात्रों, आज हम बात करेंगे 23/3/2022 द्वितीय पाली में पूछा गया जो प्रश्न है बिहार अग्निशमन सेवा के लिए। देखिएगा क्या है कि रामबाण ये होता है, PYQ जो है वो रामबाण होता है किसी भी एग्जाम के लिए, और बिहार पुलिस के लिए खासकर ये रामबाण है। तो अब जब आप PYQ जब पढ़ लेंगे पूरी तरह से, तो मुझे लगता है कि आप लगभग क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं। इसलिए कहा जाता है PYQ रामबाण है और प्रैक्टिस सेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी सफलता के लिए। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जितना अधिक से अधिक लोगों तक हो सके। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने मैथ का भी क्लास दिया है, अपने बिहार पुलिस का जो मैथ्स जो आपके आते हैं उस मैथ्स का भी क्लास हम दिए हैं। बट वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, कई लोगों ने कहा वीडियो लंबी है सर, और क्या है कि बहुत कम लोग ने उसको, इसलिए इस बार से जो वीडियो दे रहे हैं आप लोग को सिर्फ जीके का क्वेश्चन देंगे। तो चलिएगा, ये साल आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये क्लास। 23/3/2022 का ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, आज का पहला क्वेश्चन कुनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कुनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, देखिए मैथ्स का क्वेश्चन। चलिए, वृत्त की परिमाप आप जानते हैं और क्षेत्रफल का संख्यात्मक रूप बराबर है। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो पाई से तो पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, पाई से पाई खत्म हुआ, एक आर से एक आर कट गया, तो 2 बराबर r हो गया। यानी तो करा वृत्त की त्रिज्या निकालना, तो रेडियस कितना है 2 इकाई। ऑप्शन क्या हो गया आपका? बी हो गया। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 3rd नंबर का रहा, दो पिंड के बीच गुरुत्वाकर्षण बल r के निम्न रूप में परिवर्तन होता है जहां r दोनों पिंडों के बीच की दूरी है। जहां r क्या है? दोनों पिंडों के बीच का डिस्टेंस है। तो सही उत्तर होगा 1/r²। सही उत्तर क्या होगा? 1/r²। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 4 नंबर का रहा, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, ये मैथ्स है। देखिएगा, जब पूरक कोण कहे तो दो पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है, ठीक है, 90 डिग्री होता है। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप लोगों को मैं मैथ्स पढ़ाना चाहता हूं बट विलंब है, क्योंकि उस तरह से हमारे पास अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं आ पाए हैं, तो इसलिए। चलिए, 7वां नंबर मेरा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और प्रच्छन्न दोनों प्रकार की बेरोजगारी है। दोनों मौसमी और प्रच्छन्न दोनों प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। मेरा आंसर, सही आंसर क्या होगा? उत्तर सी आपका, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, वो इंग्लिश था। चलिए, वीडियो बना लंबा नहीं करना है। भारत की लोकसभा का प्रथम महिला अध्यक्ष रही है। भारत में लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही है? तो मीरा कुमार। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 10 नंबर, डैश जैसे सरल जीवों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। तो क्या हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा प्लेनेरिया। क्या हो जाएगा? प्लेनेरिया। सही उत्तर आपका क्या होगा? प्लेनेरिया होगा। ऑप्शन बी आपका
सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 11 नंबर क्वेश्चन आपका है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स है। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 12 इंग्लिश है। आइए 13 नंबर, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो असम में पाए जाते हैं। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, निम्नलिखित में कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे? निम्नलिखित कौन जो राष्ट्रपति जो सबसे कम समय के लिए अपने पद पर था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन सबसे कम समय के लिए अपने पद पर थे। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ये जो है 13 मई 1967 से लेकर के 3 मई 1969 तक थे। ठीक है, 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक रहेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 15 नंबर। 15 नंबर मेरा क्वेश्चन करा, अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। तो अंबेडकर जयंती कब मनाया जाता है? तो 14 अप्रैल को। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 17 नंबर करा, 17 नंबर का क्वेश्चन करा, आविन्यो कहाँ का प्रमुख कला केंद्र रहा है? आविन्यो कहाँ का प्रमुख कला केंद्र है? तो ये फ्रांस का है। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 18 नंबर है। एक समांतर चतुर्भुज की दो सन्निकट भुजाएं और विकर्ण बराबर है तो वह है। एक समांतर चतुर्भुज की दो सन्निकट भुजाएं और विकर्ण बराबर हैं तो वर्ग होगा। क्या होगा? तो वो क्या होगा? तो वो वर्ग होगा। ठीक है ना, सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 नंबर, 20 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 अप्रैल को मनाया था। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21 नंबर, 21 नंबर कह रहा है मेरे प्यारे छात्रों, जो लोग नए इस चैनल पे हैं वो सब्सक्राइब कर ले और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें कि आने वाले समय में आप लोग को मैथ्स का क्लास दे सकूं ऑनलाइन डिजिटल बोर्डों के माध्यम से। तो मेरे प्यारे छात्रों, बीएसएससी वाले जो छात्र होंगे वो बीएसएससी का भी सेट है मेरे पास, वो मेरे चैनल पे आपको दिया गया है। खान सर का जो आरबीडी पब्लिकेशन का था वो दे चुके हैं आपको, एडुटेरिया का दे चुके हैं। अब एक ज्ञान बिंदु सर का है, उनका भी आप लोग को प्रैक्टिस सेट धीरे धीरे उस पर दिया जा रहा है, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। स्टेट वाले भी है हमारे चैनल्स पे, उनका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है स्टेट वालों का। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन मेरा करा, ध्वनि सबसे तेज डैश माध्यम से संचरित होती है। तो ध्वनि सबसे तेज किस माध्यम से संचरित होती है? तो ठोस के माध्यम से। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा 22 नंबर है। 22 नंबर मेरा क्वेश्चन करा, वृष्टि छाया क्या है? तो वृष्टि छाया क्या है? तो ये जो है एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोधों के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र है। कम वर्षा क्षेत्र है। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 23 नंबर है। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है। ये हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा है 24 नंबर। संस्कृति शब्द का विशेषण है। तो संस्कृति शब्द का विशेषण, संस्कृति शब्द का विशेषण सांस्कृतिक होगा। क्या होगा? सांस्कृतिक। सही उत्तर ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा, 1 जूल बराबर होता है। 1 जूल बराबर क्या होता है? 1 न्यूटन मीटर। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। देखिएगा ये एक श्रृंखला चल रहा सीरीज है,
जो बड़ा ही आसान आपको दिख रहा होगा। ठीक है, कैसे, जरा देखिएगा। देखिएगा, ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 9 प्लस 1 10 होगा, 4 का स्क्वायर यानी 16 प्लस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर प्लस 1, 6 का स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर प्लस 1, 7 7 49 और 1 50। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 28 नंबर का रहा। विफलता का विपरीतार्थक शब्द है। विफलता का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? विफलता का विपरीतार्थक, विपरीतार्थक मतलब क्या? उल्टा कहता है, तो उल्टा आपको क्या लग रहा है? तो ये उल्टा सफलता होगा। विफलता का उल्टा क्या? सफलता। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 29 नंबर 29 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा, अम्लीय वर्षा निम्न के ऑक्साइडों के कारण होती है। अम्लीय वर्षा निम्न के ऑक्साइडों के कारण होती है, तो किसके कारण होती है? निम्न ऑक्साइडों के कारण होती है। तो ये हो जाए आपका सल्फर और नाइट्रोजन। सही उत्तर आपका क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 30 नंबर 30 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो ये था पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 31 नंबर 31 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा, निम्न में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग उत्पन्न होती है? किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होगा? रतौंधी होगा। बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। ठीक है, डी की कमी से रिकेट्स होता है, जो बच्चों में हो जाता है रिकेट्स। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 32 नंबर, गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज की? गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज की है? तो गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज की है। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, घड़ी की खोज किसने की थी पता है आपको? तो घड़ी की खोज आपको पीटर हेनले ने की थी। पीटर हेनले ने की थी। ठीक है, भाप इंजन की खोज जेम्स वाट ने किया था। चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जेम्स वाट ने भाप इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 33 नंबर मेरा क्वेश्चन करा, झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं। झारखंड में झूम कृषि को क्या कहते हैं? कुरुवा। सही उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है ट्रांसलेशन है। ठीक है, मेरी माँ ने आज तुम्हें बुलाया है। मेरी माँ ने आज तुम्हें बुलाया है, ये ट्रांसलेशन आपका। तो क्या कहेंगे? माई मदर हैज कॉल्ड यू टुडे। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 35 नंबर, आ रही रवि की सवारी कविता में बादलों की एकरूपता किससे की गई है? बादलों की एकरूपता किससे की गई है? तो ये हो जाएगा अनुचरों से। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह डैश में विकसित होता है। यह कहां विकसित होता है? तो यह विकसित होता है बीज में। सही उत्तर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई है। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितना है? 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। सही उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा, द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया? द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया? तो किसने किया था? तो एडोल्फ हिटलर ने। सही उत्तर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 39 नंबर, विद्वान का विलोम है। विद्वान का क्या है? विलोम है। तो क्या हो जाएगा? मूर्ख हो जाएगा। उल्टा लिखना है। सही उत्तर ऑप्शन सी।
39। 40 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 40 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा, टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की है जनवरी 2021 के अनुसार। ठीक है, ये जनवरी 2021 के अनुसार पूछा जा रहा है। तो ये कौन होगा, कौन सा शहर है, बेंगलुरु है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर, सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे, कहाँ आए थे, हिंद चीन आए थे। सही उत्तर पुर्तगाली हो जाएगा। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर, सिंधु तथा सतलुज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है। सिंधु तथा सतलुज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है। पंजाब हिमालय। सही उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, तो यह उपयोग किया जाता है यूरेनियम 235 का। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर, राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, प्रत्येक डैश पश्चात है, प्रत्येक डैश पश्चात है, तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक जो 2 वर्ष के पश्चात। राज्यसभा का जो है 1/3 सदस्य को अवकाश ग्रहण कराया जाता है, कितने, प्रत्येक 2 वर्ष पर। सही उत्तर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 45 नंबर, प्रसा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया है। कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया है, तो वर्साय में। कहाँ, वर्साय में। सही उत्तर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 47 नंबर है। मेरे प्यारे छात्रों 47 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आप अधिक से अधिक लोगों तक सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। और ये 2025 जो है आपके लिए नौकरियों का साल आया है, इसलिए पूरी ईमानदारी से मेहनत करें। बिना मेहनत सफलता संभव नहीं है, इसलिए मेहनत तो जरूरी है। थोड़ा मेहनत करेंगे तो आने वाला जो पल है आपका, और आपके माता पिता जो आपसे इच्छाएं लगा बैठे हैं, जो उनकी उम्मीदें हैं, उस उम्मीदों पर खरा उतरे। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है। कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा, किलोवाट ऊर्जा का मात्रक नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन ए। 48 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा, संपत्ति का अधिकार अब एक क्या है, कानूनी अधिकार है। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए होगा। ये मौलिक अधिकार पहले था, लेकिन इसको बाद में मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। अब ये क्या है, संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। ठीक है, 1978 में इसमें 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे हटा दिया गया है। और याद रखिए एक बात मेरे ध्यान से, 44 में कोई भी चीज हटाने का काम रहे तो 44वां, ठीक है, और कुछ जोड़ने का काम कभी कभी रहे। ऑप्शन अगर 42 है तो 42वां मारिएगा, जोड़ने का काम, और हटाने का यानी हटाने का काम 44वां में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न 49 की तरफ चलते हैं। 49 में मेरा क्वेश्चन कह रहा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। सही उत्तर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 900 किलोमीटर का चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्माणाधीन है, यानी किस राज्य में बन रहा है। ये जब क्वेश्चन पूछा गया उस समय का था, तो ये क्या हो जाएगा आपका 50 का, ये हो जाएगा उत्तराखंड में। ये चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड। सही उत्तर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा 51 नंबर। 51 नंबर मेरा क्वेश्चन है, वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है, अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ता है, स्नायु। सही उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर मेरा कह रहा है, राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है। राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है, उत्पादन के साधनों से आय, उत्पादन के साधनों से आय। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी होगा। मेरे प्यारे छात्रों आइए, ये मैथ्स है, इंग्लिश था। आइए 55 नंबर आपका क्वेश्चन है,
रबर डैश फसल है। रबर जो है वो डैश फसल है। कौन सा फसल है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र की। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर। 56 नंबर कह रहा आहार नाल, एक मिनट, आहार नाल मूल रूप से डैश से डैश तक विकसित एक लंबी नली है। एक लंबी नली है तो मुंह से गुदा तक। सही उत्तर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न 57 नंबर। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं। कहाँ होते हैं? तो भूमध्य सागर में। सही उत्तर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर। एक डैश द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा एवं अत्यधिक छोटा होता है। क्या होता है? तो उत्तल दर्पण। सही उत्तर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन विदेशी निवेश कहलाता है। विदेशी निवेश क्या कहलाता है? तो ये बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश, इसे क्या कहते हैं? इसे विदेशी निवेश कहा जाता है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 60 नंबर। प्रथम टीका विकसित किया गया। प्रथम टीका विकसित किया गया। किसने विकसित किया था प्रथम टीका को? तो प्रथम टीका को विकसित किया एडवर्ड जेनर द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन बी। 61 नंबर। 61 नंबर है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 62 नंबर। 26 नवंबर को जाना जाता है किस दिवस के रूप में? 26 नवंबर को जाना जाता है तो राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में 26 नवंबर को जाना जाता है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिएगा 1949 में 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा औपचारिक रूप से भारत के संविधान की अपनाया गया था। ठीक है, यानी उसकी घोषणा हो गई थी। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया था, अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 63 नंबर। ये मैथ्स है। 64 नंबर। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। मेरे प्यारे छात्रों, जिन बच्चों को नहीं अगर बोल रहे कि सर मैथ्स अगर इस पे सॉल्व कर सकते हैं तो आप लोग का ऐसा मैथ्स है जो बहुत ही एकदम वन लाइनर जो मैथ्स है, अगर आप लोग कमेंट में कमेंट करके बताएं कि नहीं हमको मैथ्स आप सॉल्व कर दीजिए सर इसमें, तो मैं आप लोग को मैथ्स सॉल्व करके दूंगा। ऐसे मेरे कुछ वीडियो हैं, 2-3 वीडियो हैं जिसमें मैंने मैथ्स को सॉल्व किया है, और बाकी के वीडियो में नहीं करें क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जा रहा है। 1 आवर्स प्लस के वीडियो हो जा रहे हैं, लगभग 1 आवर्स के आसपास का वीडियो हो जा रहा है, यानी 1 घंटे के आसपास का। इसलिए आप लोगों को इस वीडियो में नहीं दे रहे हैं। अगर आप लोग को लगता है कि नहीं मैथ्स का क्वेश्चन पिछला मेरा वीडियो देखिएगा, उसमें लग रहा है समझ में आया है, चाहिए आपको, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। उसके बाद भी अगर आप लोग को कोई त्रुटि लग रही है तो आप अपना ओपिनियन हमको कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जो आपका ओपिनियन है वो अपना दे सकते हैं। आइएगा 65 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये होता है 5 वर्ष का। सही उत्तर ऑप्शन डी। वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली डैश विकिरण से पृथ्वी की सुरक्षा करती है।
किससे सुरक्षा करती है? तो ये हो जाएगा पराबैंगनी से। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए वो लोग हमारे टेलीग्राम पे जाके पीडीएफ ले सकते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, वहां से पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। 67 नंबर, मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्र में कितने दिन काम दिया जाता है? तो इसके अंतर्गत 100 दिन का काम दिया था। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा 69 नंबर, किस समूह में बादल का प्राय है? किस समूह में बादल का प्राय है? तो कौन सा समूह हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका वारिद, नीरद और पयोद हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट पे आते हैं 70 नंबर, विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था? विश्व के कौन सा देश है जहां लिखित संविधान लागू हुआ है? वो है अमेरिका। सही उत्तर ऑप्शन सी। लेकिन अगर कहा जाए दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ है? तो भारत का है। लिखित संविधान सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? तो अमेरिका में। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ ले कब हुआ था वहां, तो 1787 ईस्वी में। ठीक है, 1787 ईस्वी में निर्माण हुआ था, और जैसे अपने यहाँ था तो 1787 में वहां निर्माण हुआ था और 1789 में लागू हुआ था। 1789 में वहां लागू हुआ था, 1789 में। आइए 71 नंबर पे चलते हैं। संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी गैस होती है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी गैस होती है? तो यह है मीथेन। सही उत्तर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है? तो दिहांग। सही उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के आधार पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला दूसरा शहर है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला दूसरा शहर दिल्ली है। सही उत्तर ऑप्शन सी। भारत का वाटरमैन के नाम से कौन जाना जाता है? तो भारत के वाटरमैन के नाम से राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन, किस उत्पादन के लिए हॉलमार्क का उपयोग होता है? तो हॉलमार्क का उपयोग ज्वेलरी के लिए होता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग अपना ओपिनियन, अपना राय जरूर हमें कमेंट करके बताएं। एक अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में मिलती है वह क्या है? वह जो है ब्रोमीन है। क्या है? ब्रोमीन, NBr है। ठीक है, सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 78 नंबर, डैश पादप की पत्तियां बीड़ी बनाने के उपयोग में आती है। डैश पादप की पत्तियां, तो ये हो जाए आपका तेंदू। तेंदू पादप की पत्तियां बीड़ी बनाने के काम में आती है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है? सबसे अधिक वर्षा कहाँ दर्ज की है? तो मासिन राम में। मासिन राम ये है कहाँ? तो मासिन राम ये मेघालय में है। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर पे आते हैं। उस एजेंसी का नाम जिसके मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न खरीदती है वह क्या है? भारतीय खाद्य निगम। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर, मेरू रजा को सुरक्षा प्रदान की जाती है कैसे? तो कोसरुख दंड द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 82 नंबर, भारत माता कविता के रचनाकार हैं। तो भारत माता कविता के रचनाकार कौन है? तो ये हो जाएगा सुमित्रानंद पंत। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर, मैं नीर भरी दुख में बदली कविता महादेवी वर्मा के किस
काव्य संग्रह में संकलित है? यह किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो ये हो जाएगा यामा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये 86 नंबर, 85 मेरा मैथ था। खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के चारे के रूप में उपयोग में ली जाती है? खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के चारे के रूप में उपयोग में ली जाती है? तो कौन सा फसल लिया जाता है? ये हो जाएगा ज्वार व बाजरा। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माली मालिन में समास है। ये कौन सा समास है माली और मालिन में? ये होगा द्वंद्व समास। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। 88 नंबर में क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? इतना में से ये कौन सा है जो रासायनिक परिवर्तन नहीं है? उबलता हुआ पानी, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। सही ऑप्शन सी सही उत्तर होगा मेरा। 89 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा, भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर है। भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर कौन है? तो ये हो जाएगा आपका भारत का महान्यायवादी। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। आइएगा, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और ये केंद्र सरकार में महान्यायवादी होता है और राज्य सरकार के पास महाधिवक्ता होता है जो सबसे उच्च विधि अधिकारी होता है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से डैश के मध्य चली थी? मुंबई से थाने के बीच चली थी। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मश्री रामचंद्र मांझी डैश के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये लोक नृत्य के लिए। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। 92 नंबर, जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है? तो जलालगढ़ किला बिहार के पूर्णिया जिले में स्थित है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 93 नंबर। 93 नंबर क्वेश्चन आपका, भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करती है? तो ये कौन सी एजेंसी जारी करती है? तो ये जारी करती है भारतीय रिजर्व बैंक। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक, थोड़ा छोटा कर ले। आइए, सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है? तो सामाजिक न्याय जो है बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करता है, यही सामाजिक न्याय है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मेरा कह रहा है 95 नंबर, वह राज्य युग जहां कटीले वन तथा झाड़ियां पाई जाती है वह क्या है? तो वो आपका हो जाएगा गुजरात राजस्थान। ठीक है, गुजरात राजस्थान। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 96 नंबर, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी? सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी? मोहम्मद इकबाल ने। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर, किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है? कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है, कहां मिलती है? तो ये हो जाएगा संगठित क्षेत्र। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है तो जिप्सम से। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर, हमारी नींद कविता के कवि हैं? हमारी नींद कविता का कवि है वीरेन डगवाल। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिएगा, आप लोग जो पढ़े होंगे बुकों में कविताएं, तो उसके राइटर्स के नाम जरूर पूछ रहे हैं, तो आप लोग ये जरूर देख लें। 10th का एक बार जो होगा उसको जरूर आप एक बार रिवाइज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 100 नंबर इंग्लिश है। ठीक है, चलिए इसको भी देख ही लेते। करेक्ट फॉर्म वर्ब डालना है। वाटर डैश एट 100 डिग्री सेल्सियस, क्या होता है 100 डिग्री पर? तो ये बॉयल्स होने लगता है, उबलने लगता है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। मेरे प्यारे छात्रों, इसी के साथ
यहाँ पूरा 100 क्वेश्चन GK/GS हमने सॉल्व कर लिया है। फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बिहार पुलिस के। आप लोग को बिहार पुलिस का जो सेट है वो 2:30 से 3:30 के बीच में आप लोग को डेली मिल जाएगा, कभी कभी 2 सेट भी देखने को मिल जाएगा। जो BSSC वाले हैं उनके लिए भी सेट सुबह में 8:30 बजे हम देते, 8:30 से 9:30 के बीच में मिल जाना है उनको। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए। सीटेट का जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी अभी जो सचिन सर जो बुक का जो यूट्यूब पे जो क्लास देते हैं उसी बुक से हम आप लोग को सीटेट का वीडियो भी धीरे धीरे करके देंगे। चलिए मिलते हैं। आप जो नए लोग हैं वो लोग हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोग शेयर सब्सक्राइब करें। जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कर ले और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। चलिए इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय।